बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 जुलाई और दिन है हफ्ते का। कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करना थी, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके सियासी मुखालफिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में कश्मीर में जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाल रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त कश्मीर इंतखाबात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अरूज पर हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान के हवाले से ऐसी अच्छी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके इंटरेस्ट की ज़्यादा अच्छी खबरें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो दो अहम खबरें हैं, एक मेड इन पाकिस्तान या मेक इन पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खबर। इसका पर्सनली मैं ख़ुद भी बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था और बहुत देर से आपको अपडेट भी करते आ रहा हूँ कि अब मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मंजूर हो गई, अब कैबिनेट में चलेगी, अब वहाँ से मंजूर हो गई, ECC ने मंजूरी दे दी। बहुत सारे मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते गुज़रते अब हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं जहाँ पर दुनिया की दूसरी बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी या सैमसंग पाकिस्तान में आ रही है और उसका बाज़ाब्ता मुआहदा भी हो गया है। उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा और साथ ही एक और बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खबर है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से है या उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप कह लीजिए। पाकिस्तान 90 अरब डॉलर्स की, जी हाँ, 90 अरब डॉलर्स की मार्केट में एंटर होने जा रहा है। किस तरह से, उसका भी एक बहुत ही अहम मुआहदा हुआ, उसकी तफसीलात अभी सामने आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। कुछ दिनों पहले मैंने BBC की एक ख़बर पढ़ी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक तो बना रहा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं। और ये हकीकत है, हम फाइटर जेट बना रहे हैं, एटमी मिज़ाइल बना रहे हैं और न जाने क्या क्या कुछ बना रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बना रहे तो मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स नहीं बन रहे यहाँ पर। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हम जब दुनिया को अपना तारुफ़ कराते हैं, दुनिया का 7वां बड़ा एटमी मुल्क और दिफाई एतबार से कितना मजबूत मुल्क और मुआशी एतबार से कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ मुल्क, लेकिन जब मेड इन पाकिस्तान विज़न की बात होती तो हम परेशान, हमारे पास कुछ भी नहीं बताने के लिए कि हम मेड इन पाकिस्तान क्या क्या कुछ बनाते हैं, सिवाय चंद चीज़ों के, चंद आर्टिकल, वो आलाते जराही हो गए या वो लेदर जैकेट्स हो गई। उसके अलावा पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या बना के एक्सपोर्ट करता है। तो जो मेड इन पाकिस्तान का विज़न था या मेक इन पाकिस्तान की पॉलिसी थी, वो पिछले 70 सालों से कहीं खूह खाते डाल दी गई और ना यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बने, ना यहाँ पर गाड़ियाँ बनी, ना यहाँ पर कोई पॉलिसी तश्कील दी गई। लेकिन इन दिनों में आपने देखा एक एग्रेसिव कैंपेन आपको नज़र आ रही है मेड इन पाकिस्तान की, और मुझे बजाते खुद ये बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि बहुत तेज़ी से इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जितने माफियाज़ थे इस मेड इन पाकिस्तान के आगे आने वाले, उनका डट कर मुकाबला किया गया, उन्हें रोका गया और पहले ECC से ये पॉलिसियाँ अप्रूव कराई गई। पहले मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स की, फिर मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स की, फिर मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस की। तो पहले ECC ने अप्रूव की, फिर काबीना में गई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसे अप्रूव किया। तो बहुत तेज़ी से मामलात आगे बढ़े, लेकिन इसमें जो कोर विज़न है वो है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी और इम्पोर्ट कट इकोनॉमी, यानी आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट कम से कम हो। लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट पाकिस्तान तकरीबन 85% मोबाइल फ़ोन जो है वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल कर रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान में जितने मोबाइल यूज़र्स हैं उनमें से 85% के हाथ में वो फ़ोन है जो हम दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आयद होती है, विद होल्डिंग टैक्स आयद होता है और न जाने कौन कौन से टैक्सेस मिलाकर जब हमारे इस्तेमाल में आते हैं वो फ़ोन, तो चंद हज़ार रुपए का फ़ोन लाखों रुपयों की मालियत तक पहुंच जाता है। और इस इंपोर्ट के ऊपर अब तक हमने तकरीबन 1.70 अरब डॉलर्स यानी 2.92 खरब रुपए हमने मोबाइल फ़ोन्स को इंपोर्ट करने में लगा दिए हैं। तो हाल ही में मोबाइल फ़ोन की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अपने मुल्क में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नहीं थी और कंपनियां यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। लेकिन अब एक नहीं, 2 नहीं, 5 और 10 भी नहीं, पूरी 20 कंपनियां, उनको इजाज़त मिली है पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाने की। और उनमें से सबसे बड़ी कंपनी जिसका सबको इंतज़ार हो रहा था वो सैमसंग थी और बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी। अब बाज़ाब्ता तौर पर सैमसंग ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स तैयार करने का मुआहदा कर लिया और ये मुआहदा किया गया है, पाकिस्तानी एक कंपनी है लकी ग्रुप, उनके साथ ये मुआहदा हुआ। लकी ग्रुप खुद लकी सीमेंट के कारोबार से भी वाबस्ता है और फिर आजकल आपने गाड़ियाँ चलती देखी होंगी, किया स्पोर्टेज या किया के नाम से एक ब्रांड है गाड़ियों का, काफ़ी मशहूर हुआ है इन दिनों। उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पाकिस्तान में लगाए गए हैं वो लकी ग्रुप के ताउन से ही लगे हैं और अब लकी ग्रुप ने एग्रीमेंट किया है जिसकी तफसीलात अब पेपर शक्ल में भी सामने आ गई हैं, चूँकि उन्होंने
उन्होंने PTA को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने बताया है कि किस तरह उनका जॉइंट वेंचर यानी JV हो रहा है सैमसंग कंपनी के साथ, और सैमसंग ने रजामंदी जाहिर कर दिया। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, तकरीबन 260 अरब डॉलर्स मालियत की ये कंपनी है। और आज से पहले मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी में पाकिस्तान को जानबूझकर इतना पीछे रखा गया कि वो जो अरबों रुपयों का शेयर पाकिस्तान को मिल सकता था वो सारा मुंतकिल हुआ फिर इंडिया तक और बांग्लादेश तक। ऐसे ममालिक जो हमारे हमसाया मुल्क हैं लेकिन हमसे ज़्यादा रेवेन्यू उन्होंने इस फील्ड में हासिल किया। हर बड़ी कंपनी एप्पल से लेके सैमसंग तक उनके यूनिट्स जो हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, उन असेंबलिंग इंडिया में हो रही है, मेड इन इंडिया ब्रांड प्रमोट हो रहा है। और फिर दूसरी बड़ी मार्केट बनी बांग्लादेश, वहाँ से बड़ा रेवेन्यू बांग्लादेश के लोगों को मिला, लेकिन पाकिस्तान को मिला तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब अल्लाह अल्लाह करके हम उस फेज़ पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये बड़ा शेयर पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल होगा। और फिर सबसे अहम जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं, इस पॉलिसी को तश्कील देने से लेकर ये सैमसंग ग्रुप के पाकिस्तान आने तक जो सबसे अहम किरदार था वो वज़ीर आज़म इमरान खान के उस फैसले का था जिसके नतीजे में मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम किए गए। यानी दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को ये ऑफ़र की गई, ये पेशकश की गई कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें और बदले में 10 साल तक उनको 4% तक का विद होल्डिंग टैक्स जो उनके ऊपर आयद होता है उससे उन्हें मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। जिसके बाद ये बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आने लगी। सबसे पहले शुरुआत हुई वीवो कंपनी से, उन्होंने पाकिस्तान में अपने असेंबलिंग यूनिट्स लगाए, यानी वो अपना मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग का काम यहाँ से लाहौर से उन्होंने शुरू किया। लेकिन अब जो बड़ी पेशरफ्त सैमसंग कंपनी की जानिब से हो रही है वो असेंबलिंग ही नहीं, मेक इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान विजन के तहत होगा। यानी पुर्जे बनेंगे भी यहीं पर और असेंबल भी यहीं पर होंगे, और इसके लिए बाज़ाब्ता 10 साल तक इनको टैक्स में छूट दी जा रही है। यानी 4% तक का जो विद होल्डिंग टैक्स है जो दूसरी कंपनियों को देना पड़ता है वो इन्हें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मखसूस जोन में अपने यूनिट्स या प्लांट्स लगा रहे हैं जिसे इकनॉमिक जोन का नाम दिया गया है। वो फैसलाबाद में भी कायम किया जा रहा है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। और उसकी मिसाल अब देखिए कि ये जो लेटर सामने आया लकी ग्रुप की जानिब से, उन्होंने बताया कि बिन कासम इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकनॉमिक जोन पोर्ट कासम पर जो कायम किया गया है उसी में मैन्युफैक्चरिंग होगी सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स की, और वहीं पर ये लगाया जाएगा यूनिट, क्योंकि टैक्स फ्री जोन में आ जाता है ना वो। तो यही वो चीज़ है जिस पर हुकूमत रिलीफ दे रही है कंपनियों को और कंपनियां उससे फ़ायदा उठा रही हैं। और अब उन्होंने PTA से इसका बाज़ाब्ता लाइसेंस मांगा है। दिसंबर में बताया गया है कि प्लांट लगाने का जो काम है वो सारा मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और उसकी प्रोडक्शन मोबाइल फ़ोन्स की फौरी तौर पर शुरू हो सकेगी। और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर होने वाली जो स्मगलिंग थी मोबाइल फ़ोन्स की वो रुक सकेगी और पाकिस्तानियों को सस्ते मोबाइल फ़ोन मिल सकेंगे। ये नहीं कह रहा कि बहुत सस्ते मिल सकेंगे, लेकिन जो मेड इन पाकिस्तान होंगे वो कदरे सस्ते होंगे। इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी कि मोबाइल फ़ोन स्मगल होकर यहाँ पर पहुँच जाते थे, तो उस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी फिर हुकूमत ने तरीक़ाकार इख्तियार किया। DIRBS एक सिस्टम लगाया ताकि स्मगल होकर जो भी फ़ोन पाकिस्तान पहुँचे वो 30 दिनों के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद वो फ़ोन इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उसके नतीजे में मोबाइल फ़ोन्स फिर महंगे हुए। आप लोगों ने ज़्यादा कीमत दे के चंद हज़ार रुपये वाले मोबाइल लाखों रुपयों में ख़रीदे, मजबूरी थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि स्मगलिंग भी रुक गई और हुकूमती ख़जाने में भी अच्छे खासे पैसे जमा हुए। लेकिन क्या मुसलसल हम महंगे मोबाइल ख़रीदते रहें, ये भी एक बड़ा मसला था। तो इसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान में मुकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन तैयार हों जो ना स्मगल हों और ना महंगी कीमत में हम तक मिलें। ये जो 2-2 या 2.5 लाख रुपए तक का मोबाइल फ़ोन आप लेते हैं एप्पल का या सैमसंग का, ये दर हकीकत इतने महंगे नहीं है। इनके ऊपर जो हैवी ड्यूटीज़ टैक्सेस आयद होते हैं जो हुकूमत की जानिब से आयद किए गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है या मेक इन पाकिस्तान नहीं है, तो उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता रहा है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं एक और ज़बरदस्त और अच्छी खबर की, यानी 90 अरब डॉलर्स की मार्केट में पाकिस्तान की एंट्री। ये किस तरह से होने जा रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर ने कल बहुत सारे मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए। उनमें से एक मुआहदा था पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का। ये हमारा अफ़गानिस्तान के साथ भी है और बहुत सारे ममालिक का अपने जो साथ जिनकी सरहदें साथ मिलती हैं उन ममालिक के साथ ये ट्रांजिट मुआहदे होते हैं। और अब हमने उज़्बेकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है। इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की
सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, जो 90 अरब डॉलर की मार्केट है, तिजारती मार्केट, उसमें एंट्री मुमकिन हो सकेगी जो आज से पहले नहीं थी। इसके बदले में होगा क्या? होगा ये कि उज़्बेकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए, और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि वो हमें समंदरी हदूद तक रसाई दे। पाकिस्तान ने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर की है, जिसके बाद ग्वादर पोर्ट पर एक वेयर हाउस बनाने की इजाज़त दी जाएगी उज़्बेकिस्तान को कि वो यहाँ पर वेयर हाउस बनाकर अपनी एक्सपोर्ट कर सके, और बदले में पाकिस्तान को 5 सेंट्रल एशियाई रियासतों तक एक्सेस मिलेगा, जिसके नतीजे में हम सेंट्रल एशिया की 90 अरब डॉलर की तिजारती मार्केट तक डायरेक्ट रसाई हासिल कर सकेंगे, जो पहले हमारे पास नहीं है या हमें उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस मुआहिदे के बाद इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को समंदरी बंदरगाहों तक रसाई देगा, और बदले में हमें जो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिलेगी, उसके नतीजे में हमारी जो फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड आइटम्स, वो पाकिस्तान के उन सेंट्रल एशिया मंडियों तक एक्सपोर्ट हो सकेंगे और बरामदात में इजाफ़ा हो सकेगा। तो इस तरह से ये एक सबसे अहम हमारा एग्रीमेंट है जो उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ है। जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो तकरीबन कमोबेश इस तरह की है कि हमें उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से होकर सेंट्रल एशिया मार्केट तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर उज़्बेकिस्तान हमारा इस तरह से साथ देता है जिस तरह से पाकिस्तान ने सोचा था, बदले में हमें उनको अपनी बंदरगाहों तक रसाई देनी है, वो अपना यहाँ पर वेयर हाउस बनाएं, यहाँ पर लोगों को मौका दें इन्वेस्टमेंट का, रोज़गार का, ये भी एक अच्छी चीज़ है, और बदले में हमें रसाई मिल जाएगी। तो 90 अरब डॉलर की मार्केट तक एक्सेस हासिल करने के लिए इससे शानदार एग्रीमेंट नहीं हो सकता था जो पाकिस्तान ने किया है। अब दुआ यह है कि ये जो मेड इन पाकिस्तान का और एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी का विज़न है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ आगे बढ़े। यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, और इसी डायरेक्शन में पाकिस्तान को आगे बढ़ना था, जहाँ पर बढ़ने से बहुत अरसे से हम रुके रहे। किसने रोका, क्यों रोका, लोगों की नीयत क्या थी, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट बहुत ज़बरदस्त और राइट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की और भी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करता चलूँगा। आई नो कि महंगाई का एक सीरियस इशू है आप लोगों को, हमें भी है, और कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है, और ये जब तक कम नहीं होगा आप लोगों को रिलीफ उस तरह से महसूस नहीं हो सकता जितना कोशिशें या अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स हो रही हैं, वहाँ पर थोड़ी सी महंगाई को और कम करने के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।